तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नए अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन के बारे में। आज हम इस वीडियो में सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, यानी कि जो सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन है उनके डोज क्या हैं, इनका हम यूज कहाँ करते हैं, इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इंजेक्शन लगाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी होती हैं और क्या ये प्रेगनेंसी में सेफ़ होते हैं या नहीं। आज हम इन सारी बातों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन के बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। जो सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन है वो थर्ड जनरेशन के सिफेलोस्पुरिन ग्रुप का एंटीबायोटिक्स ड्रग्स है, जिसका यूज डॉक्टर जनरली किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया के सेल को किल करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए करते हैं। जो हमारी सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन है, यानी कि कई ब्रांड में मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे मोनोसेफ, ट्रेक्साल, जोन, थाइनसेफ, एक्स्ट्रासेफ इत्यादि नामों से मार्केट में मेडिकल शॉप पर और हॉस्पिटल क्लिनिक पर कहीं पर भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें जो मेन ब्रांड कंपनी है वो है मोनोसेफ, यानी कि ज़्यादातर इंजेक्शन लगने वाली जो इंजेक्शन है वो हमारी मोनोसेफ है। ये डॉक्टरों की पहली पसंद इंजेक्शन होती है, क्योंकि इसका यूज डॉक्टर बहुत अधिक करते हैं। किसी भी प्रकार के डिजीज में इसका यूज किया जा सकता है और ये पेशेंट में सेफ भी होते हैं। तो अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कितने कितने क्वांटिटी में ये आते हैं। तो जनरली जो हमारे सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन है वो 250 mg, 500 mg, 1 ग्राम और 2 ग्राम के डोज में आते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। अब हम इनके यूज के बारे में बात कर लें कि इनका यूज हम कब कब कहाँ और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले फीवर हो, यानी किसी भी प्रकार का फीवर हो, चाहे टाइफाइड हो, उसमें हम इनका यूज करते हैं। चोट लगा हो, इंजरी हो गई हो, वुंड हो, घाव हो, फोड़े फुंसी हो, वहाँ पर भी इनका यूज करते हैं। किसी भी प्रकार का ब्लड इन्फेक्शन हो, फेरेंजाइटिस हो, न्यूमोनिया हो, ब्रोंकाइटिस हो, किसी भी प्रकार का कोई भी डिजीज हो, उनमें भी हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो ईयर इन्फेक्शन, नोज इन्फेक्शन एंड आई इन्फेक्शन, यानी कि आई, ईयर एंड नोज किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन हो, उनमें भी जो डॉक्टर हैं इनका यूज करते हैं। जो सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन है यूज करते हैं, इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं। इसके बाद और बात करें तो मेनिंजाइटिस में भी इसका यूज किया जाता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। गोनोरिया, जो कि ये भी एक यूटीआई की तरह का ही इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ही होता है ये भी। इसमें भी जो डॉक्टर हैं इनका यूज करते हैं, यानी सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन का यूज करते हैं। इन्फेक्शन इन बोन एंड ज्वाइंट, अगर बोन या ज्वाइंट कहीं पर भी इन्फेक्शन हो गया हो, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो डॉक्टर इसका भी यूज वहाँ पर करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, यानी कि इस इंजेक्शन के थ्रू उनको भी ट्रीट करते हैं। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज, हम आपको चार्ट में दे देंगे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कौन कौन से हैं, यानी कि जो एक इन्फ्लामेटरी डिजीज हैं उनका भी यूज डॉक्टर करते हैं, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में भी जो सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन है इसका भी डॉक्टर यूज करते हैं। और पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन को होने से पहले और होने के बाद भी इसका यूज किया जाता है। जो सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन है इन्फेक्शन से को रोकने के लिए, और अगर इन्फेक्शन हो गया हो तो उनको ट्रीट करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। अब हम इनके डोज के बारे में बात कर लेंगे, इनकी डोज क्या होते हैं। तो जो डोज है वो 50 to 75 mg डॉक्टर सिम्टम्स और पेशेंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं। अगर हम 50 mg पर kg बॉडी वेट के अकॉर्डिंग बात करें, तो यदि हमारा जो बच्चा है, पेशेंट है, अगर 10 kg उसका वेट है तो 50 × 10 = 500 mg, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 500 mg होगा। तो इसको हमें बीडी में देना होगा, ना कि सिंगल डोज। इसको हम बीडी में दे सकते हैं, जैसे कि अगर हम 500 को 2 से डिवाइड करें तो आएगा हमारा 250 mg, यानी कि हम 250 mg
दिन भर में 2 बार दे सकते हैं, यानी कि 250 mg सुबह और 250 mg शाम, दोनों मिलकर हमारे 500 mg हो गए। तो कुछ इस तरीके से जो सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन है उनके डोज को कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करें हम इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, यानी इंजेक्शन इंजेक्ट करने पर क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, जिस साइड पर यानी कि जहाँ पर भी पेशेंट को इंजेक्शन इंजेक्ट करेंगे वहाँ पर दर्द, सूजन यानी स्वेलिंग हो सकता है, दस्त, उल्टी, घबराहट, सर में दर्द, चक्कर आना, एलर्जी यानी कि शरीर पर चिकत्ते पड़ने लगना, रेसेस पड़ने लगना, और इनके ज़्यादा यूज करने से शरीर में जो ब्लड है वो भी लॉस होने लगता है, उनकी ब्लड की लॉस होने लगती है, यानी कि खून की कमी होने लगती है। अगर किसी भी प्रकार का लीवर डिजीज है अगर, तो उनमें हम भी इनका यूज नहीं करते हैं। अगर किसी भी प्रकार का क्रोनिक लीवर डिजीज है तो इसमें हम सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन का यूज नहीं करते हैं। अब बात करें कि क्या इनको हम प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में दे सकते हैं या नहीं, तो हाँ, ये जो सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन है वो प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों में ही सेफ हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। कभी कभी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग जो NS है, नॉर्मल सैलिन वाटर, उसके साथ इसको डिजोल्व कर कर पेशेंट को IV इन्फ्यूजन के थ्रू भी इंजेक्ट करते हैं, यानी कि चढ़ाते हैं। अब हम इनके सावधानियों के बारे में बात कर लें कि पेशेंट को इंजेक्शन लगाते समय क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब भी कोई नर्स हो, फार्मासिस्ट, डॉक्टर कोई भी हो, अगर इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहा हो सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन, तो सबसे पहले पेशेंट से श्योर कर ले कि वो खाना खाया हुआ है या नहीं। अगर वो खाली पेट होता है तो उसको वॉमिटिंग, चक्कर, घबराहट ऐसे कंडीशन हो सकते हैं। अगर पेशेंट खाना खाया हुआ हो तभी इस पेशेंट को इंजेक्ट करें, अन्यथा नहीं, पहले पेशेंट को खाने के लिए बोलें। इसके बाद बात करें तो सबसे पहले हमें कोई भी इंजेक्शन हो, टैबलेट, कैप्सूल, दवाएं कोई भी हो, सबसे पहले हमें उनकी एक्सपायरी चेक करनी होती है। सबसे पहले उनकी एक्सपायरी चेक कर ले, अगर सही हो तो ही पेशेंट को इंजेक्ट करें। इसके साथ साथ जो हमारा कंटेनर है, यानी कि जो हमारी पैकेजिंग है उसको चेक करना चाहिए, यानी जो हमारी पैकेजिंग है वो अच्छे से प्रॉपरली पैक है या नहीं, किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी तो नहीं, वायल में या जो डिस्टिल वाटर है वो गड़बड़ तो नहीं, इनमें कोई पार्टिकल तो नहीं। अगर सही हो तभी पेशेंट को इंजेक्ट करना चाहिए। तो जो हमारे इंजेक्शन के साथ जो हमारे डिस्टिल वाटर आते हैं उन्हीं के साथ इंजेक्शन को डिजोल्व करना चाहिए। अगर हम IV इंजेक्ट कर रहे हैं तो 9.6 ml जो हमारा डिस्टिल्ड वाटर है उसके साथ इंजेक्शन को डिजोल्व करना चाहिए और फिर इंजेक्ट करना चाहिए। अगर हम IM इंजेक्ट कर रहे हो तो 3.6 ml जो हमारा नॉर्मल सैलिन यानी कि डिस्टिल्ड वाटर है उसके साथ डिजोल्व कर कर पेशेंट को IM इंजेक्ट करना चाहिए। ध्यान रहे कि IV हो या IM, किसी भी प्रकार का कोई भी इंजेक्शन हो, इस इंजेक्शन को देते समय स्लो पुश करें, यानी कि बहुत धीरे धीरे चढ़ाएं ताकि पेशेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। अगर पेशेंट को कभी भी ये इंजेक्शन IV ना लगा हो तो आप इसका सेंसिटिविटी भी चेक करा सकते हैं, यानी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि सेंसिटिविटी कैसे चेक किया जाता है तो कमेंट करिएगा, हम एक प्रॉपरली सेंसिटिविटी टेस्ट पर एक प्रॉपरली वीडियो यानी कि ला देंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ सेफ्ट्रियाक्जोन इंजेक्शन यानी मोनोसेफ जो ब्रांड नेम है, पॉपुलर है, इनके बारे में जानकारियाँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।